पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैं नाना जी। तो भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। योगी जी की वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी देखकर 56 इस्लामिक देशों में छा गया मातम। भाई वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी, अब ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम लोग सिक्योरिटी तो मैंने मोदी जी की देखी हुई है। हाँ वो तो है, लेकिन अब योगी जी की आज वॉच करेंगे तभी हमें आइडिया लगेगा आखिर योगी जी की कैसी सिक्योरिटी, जैसे 56 इस्लामिक देश खौफ के मारे कांप रहे हैं। तो कौन करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे। एक तरफ मंदिर और मठों के रास्ते उत्तर प्रदेश में आतंकी हमले का खतरा है, तो दूसरी तरफ नापाक मंसूबों के टारगेट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। इस खतरे के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द सुरक्षा का ऐसा मजबूत किला खड़ा किया गया है जिसे भेदना नामुमकिन है। काले लिबास पहनने वाले 7 रक्षक अब हर वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साए की तरह रहेंगे। ये ऐसे 7 खतरनाक रक्षक हैं जो पलक झपकते किसी नापाक इरादों का काम तमाम कर देते हैं। इतना ही नहीं, 7 रक्षकों के अलावा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ ऐसा सुरक्षा कवच बनाया गया है जिसके पास आने की किसी की हिम्मत नहीं। आखिर क्या है ये सुरक्षा घेरा और कौन है योगी आदित्यनाथ के 7 रक्षक? क्यों इनकी वजह से अब कोई योगी आदित्यनाथ को छू भी नहीं पाएगा? दिखाते हैं। सिक्योरिटी तो भाई ये देखो, ये तो बंदूकें लेके खड़े हैं। ये कौन सी है सिक्योरिटी? ये देख ना, बंदूक के ऊपर कौन? सेंटर में सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके चारों तरफ साए की तरह नजर आ रहे चौकस मुस्तैद ब्लैक कैट कमांडो। बदन पर हमेशा काली वर्दी पहनने वाले, हाथों में हमेशा आधुनिक राइफल रखने वाले, आंखें बाज की तरह हर वक्त चौकन्ने, कदम एकदम चीते जैसे फुर्तीले और एक्शन ऐसा कि पलक झपकते ही सीएम पर किसी भी खतरे का काम तमाम कर दे। ये नया रक्षा कवच है योगी आदित्यनाथ का, यही बुलंद घेरा है मुख्यमंत्री योगी का, यही नए कमांडोज हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के। ऐसे ही 7 ब्लैक कैट कमांडोज हर वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आएंगे। एक कमांडो आगे आगे रहेगा, एक दाएं रहेगा, एक बाएं और बाकी पीछे पीछे, ताकि कोई भी परिंदा पर न मारे, ताकि कोई भी भेद न पाए इस सुरक्षा चक्र को। कौन है ये कमांडोज? क्यों ये सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साए की तरह मौजूद हैं? कैसे ये 24 घंटे 7 दिन मुख्यमंत्री की हिफाजत करते हैं? और क्यों हुई है सीएम के चारों तरफ देश के सबसे जांबाज कमांडोज की तैनाती? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब झांसी के अलग अलग इलाकों में गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगे आगे ब्लैक कैट कमांडोज हैं, चारों तरफ जबरदस्त सुरक्षा घेरा है और इनके बीच सीएम योगी। झांसी हो या लखनऊ की विधानसभा, हर वक्त ये ब्लैक कैट कमांडोज ऐसा घेरा बनाकर चलते हैं योगी के साथ कि कोई उन्हें छू भी ना। सीएम के काफिले के साथ कभी ये दौड़ लगाते हैं, कभी तेज कदमों से चलते हुए नजर आते हैं। इनके हाथों में सबसे आधुनिक M5 ऑटोमेटिक राइफल, बदन पर होता है बुलेट प्रूफ जैकेट, कमर में होती है रिवॉल्वर। ये वो जांबाज हैं जो किसी भी इमरजेंसी में तमाम खतरों के बीच सीएम योगी को सिक्योरिटी कवर देकर महफूज रखेंगे। अब मुख्यमंत्री जहां भी जाएंगे ये साथ नजर आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे टॉप सिक्योरिटी कवर यानी Z+ सिक्योरिटी बहुत बड़ी है। जैसे जैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, वैसे वैसे उन पर आतंकी हमले का खतरा भी बढ़ रहा है। ये खतरा सिर्फ देश से अंदर से नहीं है, बल्कि पार बैठे हुए आतंकी मंसूबों से भी है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी बढ़ाकर Z+ कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आतंकियों के टारगेट पर हैं।
सुरक्षा में जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री बनने के महीने भर के भीतर योगी आदित्यनाथ को Z+ सिक्योरिटी कवर दिया गया। इस कवर में योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा बेड़े में 28 NSG कमांडोज का दस्ता होगा, जिसमें एक वक्त में सीएम योगी के साथ 7 कमांडोज मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री जहां भी जाएंगे वहां ये 7 NSG कमांडोज उनके सुरक्षा कवच बने रहेंगे। लेकिन इस सुरक्षा कवच के अलावा भी सीएम के लिए एक क्विक रिस्पांस टीम यानी QRT होगी, जो हमेशा योगी आदित्यनाथ की घर या ऑफिस में सुरक्षा करेगी। क्विक रिएक्शन फोर्स है और इनका रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। ये स्पेशली 10 कमांडो जो जिसको मुहावरे के रूप में किया जाए कि पलक झपते ही काम करते हैं, तो इसलिए QRT निकाली गई है। योगी जी जहां मूव करेंगे, जहां जाएंगे, जैसे जाएंगे तो QRT साथ रहेगी, क्योंकि खतरा तो किसी समय कहीं देर नहीं लगाते कोई नजदीक, और खतरा मोस्टली अनएक्सपेक्टेड जगहों से ही आता है। सही है। पहले मुख्यमंत्री बनते योगी आदित्यनाथ को Z+ सिक्योरिटी कवर दी गई और अब उनके बेड़े में क्विक रिस्पांस टीम को शामिल किया गया है। क्विक रिस्पांस टीम NSG कमांडो से लैस होगी। ये फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। गृह मंत्रालय का इनपुट है कि योगी आदित्यनाथ को आतंकियों से खतरा है। किससे खतरा है योगी आदित्यनाथ? कौन है मुख्यमंत्री के दुश्मन? क्या है उनकी साजिश और क्यों सीएम इनके टारगेट पर है? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए वो सुरक्षा घेरा जिसके भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बोलते हैं कि यूपी में शांति हो, अमन हो। इस सुरक्षा कवच के सेंटर योगी आदित्यनाथ होंगे, जिन्हें NSG कमांडो चारों तरफ से घेरे रहेंगे। इसके बाद दूसरे घेरे में यूपी पुलिस का कमांडो दस्ता होगा और फिर CISF की टुकड़ी होगी जो रास्ता बनाने और भीड़ को सीएम के नजदीक आने से रोकेगी। आखिरी घेरे में यूपी पुलिस होगी। 3 किस्म की सिक्योरिटी है, 4-5 किस्म की पुलिस भी है साहब। ये तो प्राइम मिनिस्टर से भी की है बात। हमारे सीएम पूरी सुरक्षा का ताना बाना ऐसा होगा कि कोई भी खतरा योगी आदित्यनाथ के आसपास फटक नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री के आने जाने या किसी भी दौरे के वक्त सुरक्षा की जिम्मेदारी उन NSG कमांडोज की होगी, जो देश के सबसे तेज तर्रार और खूंखार कमांडोज हैं। ये करेंगे। न इनकी तेजी का कोई मुकाबला है, न इनके एक्शन और रिएक्शन का। कैसे भाग रहे हो? ये सुरक्षा मुख्यमंत्री को इसलिए दी गई है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का अतीत कट्टर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय का रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो 3 तलाक से लेकर हिंदू राष्ट्र जैसे मुद्दों पर तीखा बयान दे चुके हैं। और भाई बजा चुके हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है। विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के, हिंदुत्व बिल्कुल बिल्कुल देश के ही सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच ने इस बारे में स्पष्ट अपना आदेश जारी किया है। यह कोई मत, कोई मजहब या उपासना विधि नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। अगर लोगों की जीवन पद्धति को सुधारने के लिए, उसमें खुशहाली लाने के लिए यह राष्ट्र उचित है, यह रास्ता उचित है, तो मुझे लगता है हमें उस रास्ते को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यही बात है, यही बात है यार। मैंने तो आज योगी जी की सिक्योरिटी देखी तो चिड़ी पर भी नहीं मार सकती। 4-4, 5-5, 7 कमांडो, पुलिस अलग, 7 NSG कमांडो, 7 सबसे बिल्कुल करीब। और फिर उसके बाद भाई वो क्विक एक्शन फोर्स है, उसके बाद फिर यूपी के कमांडोज है, फिर उसके बाद भाई साहब एक और अपने यूपी पुलिस है। मतलब 5 किस्म की उनकी लेयर है सिक्योरिटी की, यानी कोई छू भी नहीं सकता। और वाकया में इन्होंने गुंडों का नाश किया, उन्होंने गुंडों का खात्मा किया। तो भाई फिर गुंडों के वो जाहिर बात है गुंडे चाहेंगे भाई इस बंदे को हटाया जाए, क्योंकि ये हमारा काल बन गया है। फिर उनकी सुरक्षा के लिए ऐसी तो सिक्योरिटी बनती है, लाजमी बनती है। और उन्होंने डर के मारे एक दफा भी हमला करने की कोशिश नहीं
नहीं की कि भाई साहब कहीं इन NSG कमांडोज की गोली हमारे माथे पे कहीं आ गई। ये तो फिर देर नहीं लगाते भाई, पल चबकते ही ढेर जगह ना भाई, पता ही नहीं लगेगा कि भाई वो बंदा किधर है तो किधर नहीं, सीधा जन्म भेज देगा। वो है जी ऐसी सिक्योरिटी है जी, तो मैंने शहबाज शरीफ के साथ भी नहीं देखी। हमारे PM के साथ भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं होती है। और आप खुद अंदाजा लगा लो कि जिस तरह ट्रिपल तलाक ये बोलते जो मुल्लों के, तो भाई जाहिर बात है जिस तरह अतीक अहमद को ठोका, औरों को साथ इन्होंने ठोका, तो भाई जाहिर बात है उस तरह के और भी हैं भाई जो भी फिलहाल अंडरग्राउंड हुए होंगे, मिल नहीं रहे होंगे, तो यही चाहेंगे भाई इस बंदे को हटाएं ताकि हमारा राज यूपी में दोबारा गुंडागर्दी फिर से शुरू करें। लेकिन इन्होंने गुंडागर्दी खत्म की तो यूपी साफ ही हुआ वही ना, लेकिन इन्होंने ऐसा काम उन गुंडों का किया, उन गुंडों को सार उठाने नहीं दिया, उनकी माँ बहन एक कर दी इस बंदे। बिल्कुल, और फिर इसके साथ सिक्योरिटी भी कैसी है? बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। वो तो लोग भी खुश है ना यूपी के, ये देखना औरतें लेडियां वो बोलते थे कि हम रात को 6, 7, 8 बजे निकलते थे, हम लोग लूट लेते थे। अब हम रात 11, 12 बजे भी निकलते थे, हमें कोई हाथ भी नहीं लगा। और इनको लोग बहुत कट्टर हिंदू का मतलब ये नहीं है कि वो और धर्मों के खिलाफ है, ये है तो वो है। भाई साहब कट्टर हिंदू का मतलब है कि भाई अपने धर्म को फॉलो करना और भाई साहब औरों को भी भाई साहब ये सब कुछ रखना, इंसानियत नाम। कट्टर हिंदू का मतलब है इंसानियत। और यहाँ पर भाई जो मुल्ले होते कहते हैं ये है वो है, और भाई साहब उन्होंने ट्रिपल तलाक होता उस पर बात ही ना करते, कहते हैं भाई ये तो गलत चीज है, उन्होंने हटाने का बोला उस टाइम, हटा भी है, वही साबित भी कर दिया। लेकिन भाई साहब इनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बड़ी है यार, मुसलमानों के लिए भी इन्होंने बड़े काम किए, बहुत काम किए, बहुत मुसलमानों के लिए काम किए। ये नहीं है कि खाली हिंदू के लिए किए, मुसलमानों के लिए भी कोई शक नहीं। तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब योगी जी की सिक्योरिटी पर? इधर वीडियो तुम कहते तो